मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे भक्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मेरे प्रिय भक्तों, ये जीवन है। इस जीवन को जितना संभाल के चलना है, जैसे 1-2 लाख की गाड़ी ली, 2 व्हीलर लिया या 4 व्हीलर लिया। 4 व्हीलर लिया तो उसमें घासलेट डाल के नहीं चलाएंगे, क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। उसमें पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल वाली में डीजल ही डालेंगे, लेकिन उसमें अगर घासलेट डाल के चला दें तो इंजन का सत्यानाश हो जाए। अब वो क्या है, 1-2 लाख की गाड़ी है या 4-6 लाख की गाड़ी है। और ये शरीर हमारा जो है, ये परम पिता ने अपना समय निकाल करके और इसे बनाया है। आँख, नाक, कान, दांत, सब चीज़ उसने बड़े हिसाब से बनाई है। और कभी कभी कहीं जल्दी जल्दी में जो है, कभी दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं, कभी आँख इधर उधर हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो जो है सुरक्षा के आधार पर ही बनाता है। और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर उसमें फर्क आ जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी होती है और जिसमें विघन आ जाता है वो विघन वाली ही चीज़ होती है। अब समझने की बात ये है यार बेटा हो, मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भक्तों, कि हम गाड़ी में जब घासलेट डाल के नहीं चला सकते हैं तो ये शरीर हमारा अनमोल है। इसे हमारे परमात्मा ने समय निकाल के बनाया है, और ऐसा बनाया है कि इसे कोई दूसरा नहीं बना सकता। सिवाय ईश्वर के कोई दूसरा नहीं बना सकता इसको। कितना लाड़ प्यार से उन्होंने बनाया है इसको। और इस अनमोल काया को हम जो हैं 5000 किलो वाला गुटखा खाते हैं, जिससे हमारा शरीर का नाश होता है। 5000 वाला गुटखा, 5000 किलो से जो गुटखा मिलता है वो गुटखा खाते हैं हम। और 700 रुपये या किलो जो घी मिलता है वह घी को नहीं खाते। बताइए हम लोगों की कितनी बड़ी मूर्खता है। हम बीड़ी सिगरेट पी करके नहीं, हमारे शरीर को सत्यानाश करते हैं। गुटखा खा करके, बीड़ी सिगरेट पी करके, गांजा, भंग, तम्बाकू, गुटखा, जुआ, सट्टा, नशा, पत्ता, ये खाना बहुत ज़रूरी है। और इसे खा करके हम अपने शरीर का नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि अनमोल चीज़ें हैं जिससे शरीर ताकतवर रहता है और हजारों साल, सैकड़ों साल जीने की उम्मीद रखता है। अब ये सोच करके कम से कम खाओ कि मेरे शरीर को मेरे माता पिताओं ने, जन्मदाता हैं, इन्होंने दिया है, और इन्होंने शरीर को पालने के लिए सालें गुजारी हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं लग नहीं जाए, कुछ नुकसान नहीं हो जाए, ऐसे माता पिताओं ने इसको संभाला है। फिर आपको अपने पैरों पे चलने फिरने लग गए तो छोड़ दिया उन्होंने सारा, कि भाई अब ये चल फिर लेता है। लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो अंत तक ही आपके साथ में रहता है। जहाँ जहाँ मेरा भक्त पाँव धरे तहाँ धरे हरि हाथ, लारे लारे चले चले, छोड़े नहीं संगना साथ।
और ये सोच के चलते रहते हैं कि आज नहीं तो कल ये मेरा नाम लेगा, आज नहीं तो कल मेरा ये भजन करेगा, आज नहीं तो कल मेरा ये चिंतन करेगा, आज नहीं तो कल मेरे को याद करेगा। ये सोच करके वो लगे रहते हैं। इतना करने के बाद भी मानव जीवन को ये नहीं आती है याद कि हमको जिस ईश्वर ने बनाया है उसको जाके हम कैसे मुंह दिखाएंगे। गलत काम कर करके एक दिन जाना तो उसी के पास है, और जब जाएंगे तो वहाँ के जाने के बाद में हमारा जो कुछ भी हो। लेकिन ये विचार नहीं है बात है। विचार करो मेरे बच्चों कि हम मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भंग, तम्बाकू, गुटखा, जुआ, सट्टा, नशा, पत्ता ये करते हैं, और वो संत भी करते हैं और उनके भक्ति भी करते हैं। ऐसे संतों का बिगड़ना तो है ही है, वो और अपने भक्तों को भी बिगाड़ते हैं। जो संत खुद बिगड़ा है वो दूसरों को बिगाड़ने में कसर नहीं कर सकता। बेटा आज तो तनख्वाह मिली होगी, मुर्गा भी लाना और अद्दी भी लाना, और अगर वो नहीं खाते पीते हैं तो कहना गांजे की चिलम जरूर ले आना, और गांजा भी नहीं पीते हैं ना तो मेरे बिंडल माचिस जरूर ले आना। तो मेरे भक्तों, मेरे संतों, आप सबको ये सोचने की बात है कि हम अपने जीवन को सुधारें और हमारे भक्तों का जीवन सुधारें, और इसके कारण जो है हमारी मति अलग अलग हो जाती है। जब हमारी सबकी मति एक ही है तो हम सब एक का ही नाम लेंगे। अब हमारी मति अनेकों में पड़ी हुई है तो हम अनेकों में लेते हैं, और जब अनेकों में लेते हैं तो हमारे भक्तों में भी हम अनेक प्रकार की विपदाएं फैला देते हैं। अनेक प्रकार से उलझा हुआ है भक्त। एक साधो सब सदें, और सब साधो सब जाएं। सब साधोगे तो जाओगे आप, एक को साधोगे तो आप एक रहोगे। अब ये विचारने वाली बात है कि मैंने जब 1970 में ये बीड़ा उठाया था महर्षि वाल्मीकि भगवान का प्रचार का, तब यही मेरे दिमाग में आई थी कि मुसलमान एक को मान के एक हो गए, ईसाई एक को मान करके एक हो गए, जैनी लोग एक को मान करके एक हो गए, सिख एक को मान करके एक हो गए, आज चमार भी एक को मान करके एक हो गए, कोरी भी एक को मान करके एक हो गए। तो हम क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं? हमारा महर्षि वाल्मीकि भगवान है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, और अगर वो नहीं होता तो किसी की रचना ही नहीं होती। हम आज उनको पकड़ के बैठे हैं कि न सारे संसार ने जो है उनकी निंदा करी थी बहुत, लेकिन आज सबको समझ में आ गया तो सब जितने भी मानव जीवन है आज 1970 के पहले की वनस्पत आज सब अच्छे हैं। 1970 के पहले सबकी दिशाएं खराब थी, सब, कोई ऐसा नहीं था, सबकी दिशाएं खराब थी। आज भगवान वाल्मीकि स्वामी जी को मानने लग गया पूरा भारत, तो पूरा भारत की जिंदगी ही बदल गई है, उनके रहन सहन ही बदल गए हैं, उनका जीवन का कल्याण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि हम बकरियों में बकरियाँ अच्छी लगती है, भैंसों में भैंस अच्छी लगती है, गायों में गाय अच्छी लगती है, और एक बच्चा जिस गाय का है वो हजारों गायों में भी जो है, सैकड़ों गायों में भी जो है वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा, वो अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। ये तो सोचने की बात है। वो अपनी माँ को नहीं भूलता, बकरिया का बच्चा अपनी माँ को नहीं भूलता। तीतर कबूतर मुर्गी इनके बच्चे अपनी माँ को नहीं भूलते हैं। तो हमारा एक ही इष्ट है, हम उस इष्ट को न भूलें। गुरु तो हमारा मार्गदर्शन देता है, हमारा मार्गदर्शन है गुरु, और गुरु को हृदय से मानो। ये बात नहीं कि नहीं मत मानो, लेकिन ईश्वर को छोड़ के गुरु को ईश्वर बना दो, ये निंदा की बात है।
ईश्वर ईश्वर है और गुरु गुरु है। गुरु को छोड़ करके ईश्वर को छोड़ करके गुरु को, ये इतना महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है। तभी लोगों के मैंने ये देखे हैं कि जिनके गुरु की ही आप बहुत वो करते हो, बहुत उदाहरण से मानते हो, और उनके ऊपर जो उनके गुरु है परम पिता परमात्मा ईश्वर महर्षि वाल्मीकि भगवान, उनको नहीं मानते हो। उनको नहीं मानने का कारण ही सिर्फ ये है कि आपके एक एक 10-10 12-12 गुट बने हुए हैं और आप में फूट पड़ी हुई है। नहीं, कोई गुरु नहीं चाहता, वो चाहता कि सब मेरे मोती हैं और वो मोती की माला बना के अपने गले में पहनता है। ये सब मेरे माता पिता भी जो है अपने सब बच्चों को एक ही सांचे में डालते हैं और उनको भी ये रखते हैं कि ये एक रहे। यहाँ अनेक का चक्कर आ जाता है, वो घर भी बिगड़ जाता है और वो संत भी बिगड़ जाता है और वो उनके भक्त भी बिगड़ जाते हैं। कुछ नहीं रखा, सब बाहियात में जाते हैं। तो बचिए, अपने आप को जीवन सुधारिए और जीवन सुधार के अपने जीवन को सच्चे मार्ग पे लगाइए, सच्चे मार्ग पे लगाइए। वही है एक वाल्मीकि भगवान, वही एक महर्षि वाल्मीकि भगवान, वही एक महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। कोटि कोटि प्रणाम हो आप सबको।